आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं कल की क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले जो सिलेबस में है वो हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है। यह अति आवश्यक है। सेफ्टी के बारे में हम इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से सावधानियाँ बरती जाती हैं, सावधानियाँ के सिंबल क्या हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए, उपकरण के साथ कैसे काम करना चाहिए, और यदि दुर्घटना होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आता है ट्रेड टूल। ट्रेड टूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अपने काम को पूरा करने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी और किन टूल्स का उपयोग उचित स्थान पर करने के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बारे में हम ट्रेड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा आता है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इलेक्ट्रिकल के हैं, जिसके माध्यम से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कार्य करता है। और जैसे हमारा ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, जनरेटर किस पर काम करता है, और बैटरीज़ वगैरह जो हैं उनके नियम कैसे कार्य करते हैं, और कोई उपकरण है बिजली का उसका क्या नियम है और किस नियम पे काम करता है, इसके बारे में अध्ययन हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोल्डर्स, फ्लक्स, सोल्डरिंग टेक्निक एंड रजिस्टर्स। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रीशियन के माध्यम के लिए, क्योंकि इसमें हम सोल्डर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब वायर को जोड़ने के लिए, उसके लिए जो सोल्डर्स वायर होते हैं, एक तो 3 लेट का होता है जिसका इस्तेमाल बहुत तायत मात्रा में होता है, और उसके साथ किस प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल होगा, कौन कौन से गुण होने चाहिए फ्लक्स के, सोल्डरिंग करने की टेक्निक क्या है, किस प्रकार से हमें सोल्डरिंग करना चाहिए, सबसे पहले साफ़ करना है, फिर उसके बाद वायर को किस एंगल पे रखना है और कितनी मात्रा फ्लक्स की इस्तेमाल करनी है, और इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे सोल्डरिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है कंडक्टर्स, वायर, केबल एंड वोल्टेज ग्रेड। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो चालक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चालक कैसे होते हैं, वायर तार जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, कितनी बिजली की क्षमता के लिए कितने mm का तार चाहिए, या केबल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके मटेरियल कैसे होने चाहिए, और कितने वोल्टेज के लिए कैसा तार इस्तेमाल करना चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओम्स लॉ। यहाँ से थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होते हैं। ओम्स लॉ, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ओम के नियम का अध्ययन करेंगे कि रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और ओम का नियम कैसा है, क्या है ओम का नियम, और उसमें हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे और किसका इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किरचॉफ लॉ। इसमें भी हम किरचॉफ के बारे में पढ़ेंगे और उसका इस्तेमाल देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इसमें हम इलेक्ट्रिकल्स के उपकरण जो होते हैं, जैसे हमारा मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, या अन्य उपकरण कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यह है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो हमारा फ्लो होता है उस पर केमिकल का क्या प्रभाव होता है। केमिकल के कंपोजिशन से जो हमारा रासायनिक इफेक्ट होता है, जो रासायनिक प्रभाव है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट पर, कि बिजली के वायर्स हमारा रासायनिक रूप से ख़राब होने पर बिजली का प्रवाह कैसा रहता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या कोई पदार्थ कंडक्टिव है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे कैसे कंडक्टिव बनाया जा सकता है जिससे
के जो हमारा रासायनिक प्रभाव है जिसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, कंडक्टर्स में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इसका अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बैटरी एंड सेल्स। बैटरी एंड सेल्स का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि हमारी बैटरी जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसकी गुण क्या क्या है, उसके बनाने के तरीके क्या हैं, और उस पर हम क्या क्या उसकी कमियां हैं आदि के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है शेविंग एंड ड्रिलिंग। इसके अंतर्गत हम जो है ड्रिलिंग के अंतर्गत हम ड्रिल मशीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मशीनें होती हैं इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चुंबकत्व के बाद ही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक कार्य जो है वो जुड़ते हैं। जैसे जनरेटर्स, मोटर्स आदि में चुंबकत्व का ही प्रभाव रहता है जिसके माध्यम से यह कार्य करते हैं, तो इसका अध्ययन भी बहुत ही ज़रूरी है। रेजिस्टेंस, यह चैप्टर के अंतर्गत हम रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। यह व्यावसायिक रूप से विद्युत उपकरणों के अध्ययन के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कौन सा उपकरण कैसे काम करता है औद्योगिक क्षेत्र में आदि अन्य प्रकार के उपकरण का हम अध्ययन करेंगे। अगला विषय हमारा है अगला अध्याय हमारा डीसी मशीन एंड मोटर्स के बारे में है। छोटे छोटे उपकरण जो होते हैं जो डीसी वर्क करते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मोटर्स कैसे काम करते हैं, उनके नियम क्या हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है आदि का अध्ययन हम डीसी मशीन और मोटर्स के चैप्टर में करेंगे। अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसके अंतर्गत हम घरों के वायरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारा वायरिंग का नियम क्या है, कौन से उपकरण कहाँ पर लगाएंगे और कितनी क्षमता का उपकरण लगाना चाहिए और कितने क्षमता के तार वगैरह के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वायरिंग सिस्टम्स। ये भी उसी से संबंधित है जो हमने अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हमारा अध्याय आता है अर्थिंग का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि यह जो है वह अर्थिंग का जो व्यवस्थित रूप है उसके बारे में हमें बताता है, जिसके अंतर्गत हमारी सुरक्षा हो सके। हमारे घर में अगर अर्थिंग की व्यवस्था की गई है तो कोई भी उपकरण जिसमें विद्युत अनावश्यक रूप से अगर किसी भाग में उत्पन्न हो रहा है तो वह हमें झटका नहीं लगेगा और उससे किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। सीधे अर्थिंग की वजह से वह उपकरण सावधानीपूर्वक बिना किसी दुर्घटना के कार्य करता रहेगा। इसलिए अर्थिंग के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगला अध्याय है एसी करंट। करंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, जिसमें से एसी व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल की जाती है और उसी को हम एसी करंट के नाम से जानते हैं। यह बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल होती है। और अगला जो हमारा है ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार के अन्य चैप्टर्स हैं जैसे अल्टरनेटर, मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड लाइटिंग टेक्निक, कन्वर्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम सेमीकंडक्टर, डायोड एंड मॉसफेट वगैरह जो है गेट सिस्टम जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को देखते चलेंगे और